Hello, Kasakai public. March 21, 22. डेट आली महाराष्ट्र ड्रग इन्स्पेक्टरची हो. तर सर आता किती तास अभ्यास करायचा? सर हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी है? हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स है. सो ड्रग इंस्पेक्टर में हम ऐसी क्या तैयारी करें? पहले तो मैं बता दूं दैट ॲज पर द PYQs, ओके, जर तुम्ही PYQ बघितला तर त्याच्यामध्ये 200 मार्क्स ऑफ पेपर एंड 50 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू, ऑल टुगेदर 250 मार्क्स का आपका ये टोटल पेपर बनता है. तो पेपर से 200 मार्क, 50 मार्क इंटरव्यू, नेगेटिव मार्किंग सेम 1/4 होता है, राइट. एंड अब अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस में आपका जो 4 मेजर टॉपिक्स है वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, jurisprudence and microbiology. Yes. So sir, अब ये क्या पढ़े, कितना पढ़े और कहां से पढ़े? The next doubt that arises in our minds कि sir, how to read, what to read and from where to read. So let me tell you, let us go line by line. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हमारी एग्जाम करीब आ रही है, द पेपर इज कमिंग सून एंड हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स भी है. कुछ लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ MPSC DI की तैयारी कर रहे हैं. उन्हें दिन के 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए. पढ़ाई जो है, जो तुम अभ्यास कर रहे हो, इट शुड नेवर बी टाइम और क्वांटिटी रिलेटेड, इट शुड बी क्वालिटी रिलेटेड, टारगेट बेस्ड अप्रोच. कभी भी ये टारगेट बना के चलो कि हाँ मुझे आज सारे फॉर्म नंबर, लाइसेंस नंबर एंड सारे एक्ट्स याद करने हैं, तो करने हैं, चाहे रात के 1 बजे 2 बजे, बट करेंगे. दूसरी कैटेगरी वो है दैट आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो साथ ही में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. तो ये उनके लिए भी है कि अगर आप कोई साथ में काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठिए, रात को लेट सोइए, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा. मंजिल अगर आपकी तगड़ी है, राइट, इफ यू वांट टू हैव दिस MPSC DI क्लियर, ओके, देन डोंट फियर बिकॉज यू आर माय डियर. अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में. नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के जितने भी पेनाल्टीज है, नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मिसब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड, स्प्यूरियस, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, करेक्ट, बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में आ जाएंगे. देन उसके अलावा आपके पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है. तो जितने भी एक्ट्स हैं, राइट, वो सारे एक्ट्स के ईयर्स एंड उनके कंपोजिशन, पेनाल्टीज, ऑफेंसेस, फॉर्म नंबर, लाइसेंस नंबर, जैसे 20F 20G, कमेंट में बताइएगा 20F और 20G किसके फॉर्म नंबर है, लाइसेंस नंबर है, राइट. क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, CT4, CT6, CT8, अप्रूवल किस में मिलता है, ग्रांट किस में मिलता है, दिस मस्ट बी एट द टिप ऑफ योर टंग. देन वी हैव माइक्रोबायोलॉजी. सो माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास आ जाते हैं स्टेरिलिटी, स्टेरिलाइजेशन. स्पेसिफिकली उन्होंने एक लाइन दी, अगर आप सिलेबस देखेंगे, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई सब आ जाते हैं. उनके कंपोजिशन, काइटिन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, सियालिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकैन, राइट, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, DNA, RNA, वायरल प्रोटीन्स, सब कुछ आ जाएगा. टाइप्स ऑफ वायरस, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एरोबिक, एनएरोबिक, acid fast, non-acid fast, gram positive, gram negative, all of these are included in this category. Pharmaceutics में आपके पास formulations, जितने भी formulation है, tablet, capsules, parenterals, aerosols, इनके formulation कहाँ बनाओगे, along with that इनके excipients किससे बनाओगे, and बना लिया उसके बाद टेस्ट भी तो करना है, करेक्ट. ऐसे नहीं कि बना के सीधा एडमिनिस्टर कर दिया ह्यूमन में. इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ दीज 3 एस्पेक्ट्स आपको फार्मास्यूटिक्स पढ़ के चलना है माय डियर. ऑफ्थैल्मिक प्रोडक्ट्स काफी फेमस है, ऑफ्थैल्मिक और पेरेंट्रल्स, तो आप इसको मत छोड़िएगा माय डियर. पैथोफिजियोलॉजी, कोई भी डिजीज होती है, स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, अदर डिजीजेस लाइक हेपेटाइटिस, हर्पीस, और भी बहुत सारे डिजीजेस है आपके पास. उन सारे डिजीज की, जैसे हेपेटाइटिस D कब होता है, B कब होता है, किस में HBsAg एंटीजन, सरफेस एंटीजन होता है, causative microorganism, incubation period,
ट्रांसमिशन एंड विरुलेंस फैक्टर्स, कौन सी कॉन्टेजियस है, कौन सी एपिडेमिक है, एंडेमिक है, कौन सी एयरबोन है, कौन सी वाटरबोन है, ये सभी चीजें उसमें आ जाती है माय डियर. द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव इज फिजियोलॉजी. सो फिजियोलॉजी में अगर मैं बात करूं, आपके पास जो भी एनाटॉमी का मतलब होता है बॉडी के स्ट्रक्चर. आपके बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. सेल साथ में आके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू साथ में आके एक ऑर्गन बनाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और उस ऑर्गन सिस्टम से मैं स्वयं यानी आप खुद एक ऑर्गेनिज्म बनता है. सो आपके बॉडी में 12 सिस्टम्स है: कार्डियोवैस्कुलर, इंटेग्यूमेंट्री, डर्मल, रीनल, यूरिनरी, पल्मोनरी, राइट, हेपेटोलॉजिकल, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम. तो आपके बॉडी में 12 सिस्टम्स हैं. अब इन 12 सिस्टम्स में अलग अलग ऑर्गन है: हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, बहुत सारे पार्ट्स है. अब यही सेल्स है, टिश्यूज है: एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव. इसी में सेल्स है कार्डियोमायोसाइट्स, राइट. तो अलग अलग सेल्स, ये मैंने आपको सीधा अप से डाउन, टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों बता दिया. तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आपको बहुत तगड़ी तैयारी करनी होगी माय डियर, स्पेशली जो सिक्रीशंस है, एंजाइम्स है, अलग अलग उनके बारे में चीजें पढ़ना. तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे अब क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड एनालिसिस, ये मैं कैसे भूल गया माय डियर. क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड एनालिसिस, इससे आता ही आता है क्वेश्चन. लिमिट लिख के ले लो. एमपीएससी डीआई के 22 मार्च 21 मार्च के पेपर में इससे 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. लिख के ले लो, ये मैं रिकॉर्डिंग पे लाइव कह रहा हूं. अगर ये नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये आया तो इस चैनल को 2 लोगों के साथ शेयर जरूर करना माय डियर. लिमिट टेस्ट, इंप्योरिटी प्रोफाइलिंग, गैस्ट्रोमेरोग्राफी, एचपीएलसी एंड अदर टाइट्रेशन मेथड्स. तो ये सारी की सारी चीजें माय डियर आपको पढ़ते चलनी है, आपको करते चलनी है माय डियर, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, जीएमपी तो आपको करनी है. फिर ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर है, तो ऑब्वियसली ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में पता होना चाहिए. हु इज ड्रग इंस्पेक्टर, पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कौन से उसमें ड्रग इंस्पेक्टर इलेक्ट होता है. कमेंट सेक्शन में बताइएगा ड्रग इंस्पेक्टर के पावर्स कौन से रूल एंड सेक्शन में आते हैं. आई लव टू नो, राइट. देन पूरा जो आपका सिडिस्को है, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर, डीसीजीआई, नीचे से लेके ऊपर तक हर एक की हायरार्की आपको मालूम होनी चाहिए. तो और बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आप एंजाइम्स, बायो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारी चीजें पढ़ते चलते हैं माय डियर. तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो कोई भी एग्जाम हो, जिसमें मेरा भी मास्टर्स है, जो मेरा फर्स्ट मास्टर्स हुआ था, वो फार्माकोलॉजी में हुआ था. मेरे सेकंड मास्टर्स मैंने एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर में किया था. सो मेरे फर्स्ट मास्टर्स के टाइम फार्माकोलॉजी में मैंने एक चीज सीखी, चाहे वो नर्सिंग हो, डेंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, फार्मासिस्ट हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, फार्माकोलॉजी एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली थिंग कांस्टेंट इन लाइफ. बदलाव एक ऐसी चीज है जो पूरे के पूरे जीवन में कांस्टेंट रहती है. जी हाँ. तो यहां पर फार्माकोलॉजी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कोई ड्रग खाया उससे क्या एडीआर हो सकता है, एंटीडोट, कोई ड्रग ज्यादा खा लिया तो अब उसे ठीक कैसे करें, क्लासिफिकेशन, एंटी टीबी, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी कैंसर, एंटी फंगल, राइट. एंड आजकल वायरल भी काफी चल रहा है, एंटी वायरल, निपा वायरस, आजकल एनआईपीएच, बहुत बड़ा निपा वायरस ने ये मचा रखा है, अफलातून फैल रहा है वो. सिमिलरली यू नीड टू नो द मैकेनिज्म. अगर एक ड्रग आप खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी में फीवर उतार रहा है. अब फीवर भी 3 टाइप के होते हैं: लो ग्रेड फीवर यानी कि 100, हाई ग्रेड फीवर 104 के ऊपर, और इंटरमिटेंट फीवर, आपको बुखार आया, फिर आप ठीक हो गए, दोबारा बुखार आया. मलेरिया में अक्सर ये देखा जाता है, रिलैप्सिंग फीवर भी कहा जाता है इसे. तो इस तरीके की चीजें आपको कि भैया कोई काम आ रहा है तो कैसे आ रहा है, तो आप एनसीईआरटी बायोलॉजी अपने 12th में चले जाइए, वो पढ़ लीजिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए. टॉल्टोरा, रॉसन विल्सन, सेम्बुलिंगम, बीडी चौरसिया, मैं बुकों के नाम गिनाता रह जाऊंगा, हर्ष मोहन, केडी त्रिपाठी, लिपिन कॉट, स्पर्श गुप्ता, इतनी बुक्स है, रैंगेंडेल, गुडमैन गिलमैन, के मैं आज नाम ही लेते चलूंगा, चटवाल, राइट. तो इतनी बुक्स है माय डियर के आपने
ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी डेप्थ में पढ़ना है। तो ये वीडियो में मैंने कोई पीपीटी फैंसी आपके लिए चटकीली सी कुछ नहीं लाया। बस एक खाली बोर्ड था जिसको मैंने अपनी नॉलेज से भरा है। तो अब मैं चाहता हूं आप भी अपनी पेन और कॉपी उठाए, क्योंकि बिना लिखे बिना कलम के कोई एग्जाम पास नहीं होती। लेट मी टेल यू, मैंने अपने जीवन में 11 कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि नेशनल लेवल की है वो क्वालिफाई करी है। मेरा एक ही मंत्रा रहा है, केवल मैं 50% हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करता हूं। 50% मेरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है। कोई भी एग्जाम आप क्रैक करेंगे, अगर आप में एक इच्छा नहीं है, एक चाह नहीं है, एक जुस्तजू नहीं है, एक आरजू नहीं है कि भैया मुझे कुछ तगड़ा करना है, तब तक आप कुछ भी बस सोचते रह जाएंगे कि मुझे क्रैक करना है, करना है। एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेफिनेटली हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड इसी तरीके से अकरम सर और आपके प्यारे पयाम सर के साथ जुड़ते चले, ताकि आपको अपडेट्स, नोटिफिकेशन, स्टडी नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक चीज का पता चलता चले। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।